जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भगतजनों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां मास अघन कहलाता है। अघन मास को मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। अघन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में और अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी कारण से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सभी माह में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इसलिए यह माह भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इस माह में श्रद्धा और भक्ति के द्वारा अर्जित पुण्य के बल पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी में स्नान करना और दान करना इस पुण्य का विशेष महत्व है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मार्गशीर्ष मास के बारे में इस प्रकार से कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बृहत साम तथा सामिनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। अर्थात मैं सामदेव के गीतों में बृहतसाम हूँ तथा छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महत्ता गोपियों को भी बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मैं मार्गशीर्ष मास में यमुना में स्नान करने से सहज ही सबको प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से मार्गशीर्ष माह में पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व माना जाता है। इस मास में नदी में स्नान करते समय तुलसी की जड़ की मिट्टी साथ में लेकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना अति शुभ फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में जो लोग भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन अथवा श्रवण करते हैं, उन मनुष्यों की समस्त इच्छाएं और मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण जल्द ही पूरी करते हैं। भगतजनों, आज से हम भी श्रीमद् भगवत गीता का नित्य नियम से पाठ किया करेंगे और यह पाठ आपको सुबह प्रतिदिन 5 बजे सुनने के लिए मिल जाया करेंगे। यदि आपको यह पाठ सुनने में जरा भी आनंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी बोलिए ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तब संजय उनसे बोले, महाराज, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। दुर्योधन बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए आप। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान शूरवीर, शातयकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चिकिस्तान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी योद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर
अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम के द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध तथा बड़े ही प्रतापी भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नारसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव उन्होंने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, तब तक इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उस रथ को आप खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इतनी बात बताकर संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को तुम देखो। इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादा, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए इस प्रकार बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ मैं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य को और न ही सुख को ही चाहता हूँ मैं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए
हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत ही दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय आगे धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे महाराज, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार से कहकर बाण के सहित अपने धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः।